So hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching my SPCG where I'll be discussing about my journey of SSC stenographer, in short, how to become a Sarkari Naukar. So today I'm going to tell you 5 golden tips which I was using during my preparation time in my mocks and in real exam too. And almost in every mock test I was getting 150 plus. और मुझे विश्वास है कि अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे and you will be able to get 150 plus marks. So without wasting our time, let's begin. First tip is that always decide which subject you want to do first. For example, when I was preparing, मेरा हमेशा सीक्वेंस रहता था कि मैं पहले इंग्लिश करूँ, फिर जीएस करूँ, फिर रीजनिंग करूँ, क्योंकि मेरी रीजनिंग की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक थी. मुझे अगर मैं रीजनिंग पहले करती थी तो मेरे लिए इंग्लिश में कम टाइम बचता था, इसीलिए मैं इंग्लिश को पहले करती थी. हाउएवर इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव. मेरा भाई जो है ही ऑलवेज यूज टू प्रेफर रीजनिंग फर्स्ट एंड देन जीएस एंड देन इंग्लिश. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंड टिप इज़ दैट डिवाइड योर टाइम. देखिए ये आपको काफ़ी प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा कि आपको कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है. मैं अपना बता दूं, मैं इंग्लिश में 35 to 40 मिनट्स लेती थी, रीजनिंग में मैं 45 to 50 मिनट्स लेती थी, जीएस में मैं 10 मिनट्स लेती थी और मैं कोशिश करती थी कि मेरा लास्ट में 10 मिनट बचा रहे. थर्ड पॉइंट इज़ दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 5-5 मिनट एक सिंगल रीजनिंग के क्वेश्चन पे दिए जा रही थी. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. आपको एक मैच्योर डिसीजन लेके जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको तुरंत स्किप कीजिए, उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और आगे बढ़िए. आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, आप आके उसको फिर देख लीजिएगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज़ दैट यूज़ मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन. देखिए ये ऑप्शन जो होता है आपके पास, ये आपको एग्ज़ाम में भी मिलता है और मॉक टेस्ट ऐप्स में भी मिलता है. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है. अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा. फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू ऑल हैव टू मेक श्योर दैट यू सबमिट योर मॉक्स 10 मिनट्स अर्लियर. ये जो 10 मिनट बचे रहेंगे ये आपको जो आपने क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू किए हैं वो क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करना है. जो आंसर्स बन पड़ते हैं दीजिए. अननेसेसरली तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन टेक अ चांस इन इंग्लिश, बट मैं कहूँगी कि रीजनिंग और जीएस में आप ये बिल्कुल भी चांस मत लें. जो आपको लग रहा है 50-50 अगर लग रहा है तो यू कैन टेक अ चांस, बट अगर आपको चारों ही ऑप्शंस एकदम से समझ नहीं आ रहे कहाँ से हैं तो प्लीज़ आप उस पर बिल्कुल भी तुक्का मत मारिए. ये आपका नंबर ऐसे ही मतलब बिना मतलब के कम कर देगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ आप मॉक को पॉज करके बिल्कुल भी मॉक टेस्ट ना दें. बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टेस्ट को पॉज कर लेते हैं ड्यूरिंग रीजनिंग, उनको कैलकुलेशन के लिए टाइम मिल जाता है. देखिए आप यू कैन इम्प्रेस द सोसाइटी, बट इससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है. अगर आपको नौकरी चाहिए तो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप अकेले में रहें तब भी. इसीलिए मॉक टेस्ट को पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपनी थोड़ी कैपेसिटी को बढ़ाइए, थोड़ा और स्ट्रगल कीजिए अच्छे से. जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएगा इस मॉक. सो लेट मी समराइज ऑल दीज थिंग्स सो दैट इट कैन हेल्प यू टू द बेस्ट एक्सटेंट. फर्स्ट थिंग, डिवाइड योर टाइम. सेकेंड थिंग, डिसाइड विच सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट. थर्ड थिंग, do not waste your time on a single question. Fourth, use mark for review option. Fifth, submit your mocks 10 minutes earlier. Okay. एंड जो स्पेशल वाला रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मॉक को पॉज करके ना दें. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको बहुत सारा पसंद आया है. अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. And I really love you all. Thank you so much for watching this video. Love you all. Bye bye and subscribe to my channel. Bye.